Hello students, how are you? Hope you are well. Now, class 12 physics, chapter 5, magnetism and matter. This new chapter you will study. This is just part of magnetic effect of current and magnetism. So in this chapter you will study magnet. You will study there are two types of magnet, natural magnet and artificial magnet. And मैग्नेट इज डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट यू विल स्टडी, जैसे पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एंड इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है. इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो then this torque is acting. And also electric dipole, you have read electric field at a point on the axial line, electric field at a point on the equatorial line, and dipole is placed in a electric field, torque is acting. In the same way, bar magnet is a magnetic dipole, it is placed uniform electric field, a torque is acting. And then magnetic field at a point on the axial line, magnetic field at a point on the equatorial line, and torque is acting on the magnetic dipole. These things you will study. And there are some definition terms, some different various terms. जैसे terms क्या होगा, magnetic flux density, strength of magnetic field, magnetization, intensity of magnetizing field, magnetic permeability and magnetic susceptibility and relative magnetic permeability. These are the some terms. And also you have read this iron, nickel, cobalt, these are the magnetic material. लेकिन फैराडे ने मैटर को क्या किया, डिवाइड किया, क्लासिफाई किया फैराडे ने 3 पार्ट्स में. फैराडे ने बताया ऑल मैटर हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. इसने क्लासिफाई मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में होता है, और इसमें क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. इवन एटम इज ए मैग्नेटिक डायपोल. एटम में भी क्या है, 2 पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. एंड देन फैराडे डिवाइडेड मैटर इनटू 3 पार्ट्स, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो दीज थिंग्स यू विल स्टडी वन बाय वन. नाउ यू कैन सी मैग्नेट क्या पढ़ा है. मैग्नेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, मटेरियल है, मैटर है. और मैग्नेट के नज़दीक अगर स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, कोबाल्ट, निकल अगर लाते हैं, अट्रैक्ट करेगा. और ये सब्सटेंस को अगर हैंग कर दें, इट विल बी रेस्ट लाइंग नॉर्थ साउथ. यानी क्या हो गया, मैग्नेट क्या है, एक सब्सटेंस है, ये अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक मटेरियल को. और जब इसको सस्पेंड कर दें, जब थ्रेड से बांध करके हैंग कर दें फ्रीली, देन इट विल बी एट रेस्ट लाइन नॉर्थ साउथ. तो दिस इज द मैग्नेट में क्या लो 2 थिंग. यानी क्या कह सकते हो, मैग्नेट कैसे डिफाइन, मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स, अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक, magnet attracts magnetic materials. A magnet attracts small pieces of iron, steel, nickel, cobalt, etc. यानी मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है which attracts small pieces of materials and rests in the north south direction when suspended freely. जब इसको सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली, देन इट विल बी एट रेस्ट नॉर्थ साउथ. और यहाँ क्या है, ये मैग्नेट को हम क्लासिफाई करते हैं. तो 2 हो गया, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट. मैन मेड मैग्नेट में कि आर्टिफिशियल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट जो है, ये शेप इसका क्या है, ब्लैक शेप में है, ये स्टोन है, ब्लैक शेप है. इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये मैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन को, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करेगा. इसका कोई प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं है, और ये वीक मैग्नेट है. ठीक है, तो ये Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड है,
आयरन के ऑक्साइड को क्या करते हैं, मैग्नेटाइट करते हैं। इसी आयरन के ऑक्साइड से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन का। तो ये आयरन का ऑक्साइड और है Fe3O4, मैग्नेटाइट है और इसका कलर जो है ब्लैक कलर में है। तो क्या कहते हैं, लोड स्टोन कहते हैं इसको, या लीडिंग स्टोन, किसिंग स्टोन, अट्रैक्टिंग स्टोन, इस तरह से कहते हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है, जैसे बार मैग्नेट, ये मैन इट इज मेड, आर्टिफिशियल मैग्नेट इज मेड बाय द पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे रिक्वायर हुआ उस तरह से बना गया। ये वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब ये डिफरेंट शेप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट है। जैसे क्या होगा, ये बार मैग्नेट है और मैग्नेट में दो पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये क्या होगा, हॉर्स मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, डंबल मैग्नेट है और क्वाइन शेप मैग्नेट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट यू कैन सी। नाउ यू विल स्टडी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है, ये क्यूबॉइड शेप में है। डस्टर देख रहे हो, इसी शेप में बार मैग्नेट है, या ग्लास स्लैब देखा होगा बार से। क्या हो गया, ये 3 डायमेंशनल है, लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया और हाइट है, इसी शेप में बार मैग्नेट। यू ऑल हैव सीन बार मैग्नेट, होप सभी ने बार मैग्नेट देखा है। उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल थोड़ा सा एंड से इनसाइड होता है, इधर से भी थोड़ा अंदर होके होता है। ये हमारा एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ इज नॉन एज ज्योमेट्रिकल लेंथ। और ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस जो है, तो दिस डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज नॉन एज मैग्नेटिक लेंथ। अब ये बार मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट क्या होगा, एक सब्सटेंस है और ये क्या करेगा, मैग्नेटिक मेटल को अट्रैक्ट करेगा। और जब इसको रेस्ट में ला देंगे, इट विल बी रेस्ट एट लाइन नॉर्थ साउथ। डिफिनेशन देख सकते हो, ये बार मैग्नेट इज ए जनरली ए पीस ऑफ मैग्नेट हैविंग साउथ एंड नॉर्थ पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये क्या है, बार मैग्नेट देख रहे हो, ये पीस ऑफ मैग्नेट है और इसमें दो पोल होता है, नॉर्थ साउथ, और दोनों पोल का स्ट्रेंथ जो होता है इक्वल स्ट्रेंथ होता है। इस स्ट्रेंथ को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू एम, यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं क्यू एम। ये पोल स्ट्रेंथ हो गया, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्यू एम और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्यू एम, और दोनों पोल स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ है। तो दिस इज बार मैग्नेट, ठीक है। अब क्या हो गया, प्रॉपर्टीज है बार मैग्नेट का, कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज का है, ये दिस प्रॉपर्टी ऑफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। बार मैग्नेट क्या करता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। और दूसरा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, यानी अगर मैग्नेट है, मैग्नेट को बार मैग्नेट है, इसको हैंग कर दे थ्रेड से और इसको मूव करके छोड़ दें, इट विल बी एट रेस्ट लाइन नॉर्थ साउथ। तो क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट। थर्ड क्या है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर बट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी क्या हो गया, ये मैग्नेट क्या करेगा, दो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स, यानी मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। यानी क्या देखा है, चार्ज में देखा है, आइसोलेटेड चार्ज है, कोई बॉडी है, बॉडी पर आइदर पॉजिटिव है और निगेटिव चार्ज है। यहाँ कोई बॉडी है, अगर ये हमारा मैग्नेट है, इसको हम तोड़ना शुरू करें, काटना शुरू करें, जितना भी स्मॉल पार्ट करें, दैट स्मॉल पार्ट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम दोनों पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। सो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल सिंगल पोल, आइदर नॉर्थ और साउथ डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो, जब भी होगा मैग्नेट तो वो दो पोल में रहेगा, नॉर्थ में रहेगा और साउथ है, अलग नहीं कर। जितना भी छोटा से छोटा पार्टिकल एटम भी कर दो, तो देन एटम हैज आल्सो टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और क्या, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्सन जो है, अगर दे दिया जाएगा, एक मैग्नेट है और एक मैग्नेटिक मटेरियल है, डिस्टिंग्विश करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो रिपल्सन की वजह से हम कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कौन मैग्नेट है, कौन मैग्नेटिक मटेरियल है। सो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। और लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन।
कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई बॉडी रख दोगे तो दैट बॉडी विल बी इंड्यूस्ड, वो बॉडी भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। उसी तरह से ये मैग्नेट है और मैग्नेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट क्या है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई आयरन पीस रख दें, मैग्नेटिक मटेरियल रख दें, तो दैट मैग्नेटिक मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड, वो भी क्या करेगा, मैग्नेट का प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा। सो दीज थिंग्स यू हैव रेड, बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट यू हैव रेड। नाउ यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा है कि कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल गो अवे, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज बॉडी है टुवर्ड्स, या इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वहां पर क्या है, स्ट्रेट है, कर्व नहीं है, ठीक है, लूप नहीं बनाता है, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अराउंड मैग्नेट वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग्स। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट वी कैन ड्रॉ। ओके, ये हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल हो गया और इधर साउथ पोल है। अराउंड द मैग्नेट वी कैन ड्रॉ, ये क्या हो गया, हमारा कर्व्ड है, ये किसा क्लोज्ड है, एंड देन दिस यू आर गेटिंग इट गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, अवे फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ है, पोल है ऑफ द बार मैग्नेट, ये हमारा क्या हो गया, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और ये सब ड्रॉ किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, क्लोज्ड लाइन है, लूप है, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड ऑफ द मैग्नेट क्या है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है। और दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज इमेजिनरी लाइन, क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्लोज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्लोज, और that you are getting this magnetic field lines, magnetic field line is an imaginary curve, the tangent at any point of which gives the direction of magnetic field, यानी दो पॉइंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इमेजिनरी लाइन है, दिस इमेजिनरी लाइन वी कैन ड्रॉ अराउंड द मैग्नेट और अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब कुछ इसका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्थ कमिंग टुवर्ड्स साउथ, direction is tangent at any point gives the direction of magnetic field and it is a loop, closed loop। और जहां पर यह crowded है, जहां पर magnetic field lines are crowded, so their magnetic field will be strong। जहां दूर दूर है magnetic field lines तो वहां पर क्या हो गया, magnetic field lines weak है, कमजोर है, ठीक है। और ये दो लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये दो लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट किया पॉइंट पी पर, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन हो जाएगा, और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करा तो दो टेंजेंट हो गया, तो दो डायरेक्शन हो गया, तो जो चीज नॉट पॉसिबल। अगर कोई एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, इसका एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन भी क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगा, तो यहां पर क्या होगा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर तो क्या हो गया, B1 और B2 दो डायरेक्शन हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो नाउ यू कैन सी द प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड कर्व्स। ये क्या है, कंटिन्यूअस है, डॉटेड डॉटेड नहीं है, ऐसा डॉटेड डॉटेड नहीं है, ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड कर्व यानी क्लोज्ड लूप है। दूसरा दे सकते हो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये टेंजेंट जो है, दिस टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और क्या हो गया, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और ये जैसे मैंने बताया क्राउडेड है, जहाँ क्राउडेड है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जस्ट इमेजिनरी and then it is not real but it is very important
to understand magnetic field. Now magnetic dipole, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल ये हमारा बार मैग्नेट है. डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, दो पोल है नॉर्थ और साउथ. ये बार मैग्नेट क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल है. तो मैग्नेटिक डायपोल क्या है, ये दिस मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स. मैग्नेटिक डायपोल है कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, एंड सेपरेटेड बाय सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस. पोल्स of equal and opposite strength separated by small distance. एग्जाम्पल क्या होगा, बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है, या करंट कैरिंग कंडक्टर यू कैन कंसीडर. ये मैग्नेटिक डायपोल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, यानी इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल. अब ये जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वहां पर पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर भी क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या पढ़ा है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन फ्रॉम क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पर क्या हो गया, सिमिलरली यहाँ हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, स्मॉल m से डिनोट करते हैं. ये QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, और 2L क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स. तो QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और 2L क्या है, मैग्नेटिक डायपोल लेंथ, एंड सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल लेंथ. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इधर पोल स्ट्रेंथ एंड डायपोल लेंथ, या डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल. कैसे डिफाइन करोगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ इधर पोल एंड डायपोल लेंथ. m इज इक्वल टू QM, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. m क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ m इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब यहाँ पर जैसे है पढ़ा है, देखो फॉर लूप ये हमारा इस तरह से करते हैं. ये क्लॉकवाइज हो गया, करंट फ्लो करेगा इन ए लूप क्लॉकवाइज, तो दिस विल बी साउथ, अपर फेस विल बी साउथ, नॉर्थ लोअर फेस विल बी नॉर्थ. अगर इधर से करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ हो गया. तो नाउ दिस लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेट, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए बार मैग्नेट, इट एक्ट्स ऑल्सो ये मैग्नेटिक डायपोल. टू पोल हो गया, क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करेगा तो अपर फेस साउथ, लोअर फेस नॉर्थ. अगर एंटी क्लॉक फ्लो करेगा करंट तो अपर फेस नॉर्थ, लोअर फेस साउथ. ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल हो गया. अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, ये मोमेंट कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू IA. करंट क्या होगा, I, और यहाँ I क्या है, करंट है, और ए क्या होगा, एरिया, यानी पायर स्क्वायर. अगर इसको कंसीडर करो तो एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ लूप कर सकते हो, यानी कॉइल कर सकते हो सर्कुलर. तब दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ लूप. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ लूप में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द लूप. अब यहाँ से देखो, अगर फॉर n टर्न्स, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर n टर्न्स हैं, m इज इक्वल टू क्या हो गया, NIE. अब इसमें देखो SI यूनिट ऑफ m इज, SI यूनिट ऑफ m इज क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर. क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, m का यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर. अब यहाँ देखो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर. अब ये पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट जो है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यानी
ये क्यू एम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जब भी पढ़ा m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू 12, तो ये अगर क्यू एम है होल स्ट्रेंथ तो क्या हो जाएगा m बाय 12, m बाय होल स्ट्रेंथ का यूनिट, ऐसा यूनिट m बाय 12। अब m का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी हाउ मच, एम्पियर मीटर। यानी ये पोल स्ट्रेंथ क्यू एम का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ये ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। In this way you have read magnet, types of magnet, bar magnet, properties of bar magnet, magnetic field lines, property of magnetic field lines, and dipole, magnetic dipole moment. Okay, thank you very much. You are subscribing, liking. Thank you for this.